दिल्ली से एक और खबर है। लोकसभा चुनाव की तैयारी में कांग्रेस पार्टी भी जुटी हुई है। 2024 के लिए घोषणा पत्र कमेटी का गठन किया गया है। कांग्रेस की घोषणा पत्र कमेटी में 16 सदस्य होंगे। छत्तीसगढ़ से टीएस सिंहदेव को अहम जिम्मेदारी दी, वहीं पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव को संयोजक बनाया गया। कमेटी में मध्य प्रदेश से विधायक ओमकार मरकाम भी शामिल हैं। पी चिदम्बरम घोषणा पत्र कमेटी के चेयरपर्सन होंगे। प्रियंका गांधी, आनंद शर्मा, जयराम रमेश, इमरान प्रतापगढ़ी समेत कमेटी में कुल 16 सदस्य शामिल किए गए हैं। तो न सिर्फ बीजेपी बल्कि कांग्रेस भी काफी आगे चल रही है और 16 सदस्यीय कमेटी जब गठित की गई है तो इसमें पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, संयोजक बनाया गया है उनको। और अब देखना ही होगा कि ये जिम्मेदारी किस रणनीति के साथ आगे पूरी करते हैं। और इस टीम में एमपी से विधायक ओमकार मरकाम भी शामिल है। और ज्यादा जानकारी लेंगे इस वक्त हमारे साथ भोपाल से प्रमोद शर्मा हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं और सत्यप्रकाश रायपुर से जुड़े हुए हैं। प्रमोद, सबसे पहले आप ही का रुख करूंगी। अब 2024 अगली चुनौती है और उस चुनौती के लिए बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस दोनों एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। क्या तैयारियां हैं, बताइएगा। कांग्रेस पार्टी चाहती है कि 2024 के समर में यानी लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी ऐसा मैनिफेस्टो बनाए जो बीजेपी पर भारी पड़ जाए। और इसीलिए जो 16 बड़े नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, उनको ये जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वो मैनिफेस्टो पर अपना वर्कआउट यानी काम करना शुरू कर दें। अब मध्य प्रदेश से ओमकार सिंह मरकाम आदिवासियों के बड़े नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, और वो ऐसे में जबकि बड़े बड़े दिग्गज नेता कांग्रेस पार्टी के हार गए एमपी में विधानसभा चुनाव, ऐसे में ओमकार सिंह मरकाम जीत कर आए। दूसरा आप देखेंगे छत्तीसगढ़ में टीएस सिंहदेव को जिम्मेदारी दी गई है। तो कुल मिलाकर इनको एमपीसीजी की नब्ज के अकॉर्डिंगली और मैनिफेस्टो में अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करना होगा। और मैनिफेस्टो में वो तमाम चीजें सम्मिलित करनी होंगी जो कांग्रेस पार्टी का काम कर जाए। खैर, आने वाला समय बताएगा ये तो कि ये जो 16 नाम है कांग्रेस पार्टी के, पी चिदम्बरम जिसको लीड करेंगे मैनिफेस्टो कमेटी को, वो सियासत में कितनी काम आती है 16 लोगों की कमेटी। लेकिन इतना साफ है कि लोकसभा चुनाव की तैयारियां कांग्रेस पार्टी ने बहुत पहले से शुरू कर दी है। आज देखिए सुबह सुबह ये खबर सामने आ रही है। और क्या लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी का ये जो मैनिफेस्टो कमेटी है वो सूरज चढ़ा पाएगी, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन उससे प्रमोद, निश्चित तौर पर मैं लौटूंगी आपके पास, आप बने रहिए। सत्यप्रकाश, आपके पास आना चाहूंगी। टीएस सिंहदेव को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, संयोजक बनाए गए हैं इस टीम के। क्या कुछ और जानकारी, क्योंकि कांग्रेस भी तेजी से चलती नजर आ रही है 24 को लेकर? देखिए, टीएस सिंहदेव का कद एआईसीसी ने बढ़ाया है। हालांकि ये कद उनकी अतीत में आई सफलताओं की वजह से बढ़ा हुआ है। अतीत में आई सफलता मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 2018 विधानसभा चुनाव के वक्त टीएस सिंहदेव छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष थे। और उस समय जो घोषणा पत्र कांग्रेस पार्टी ने तैयार किया था, ये राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के जो बड़ी मैंडेट मिली उसकी वजह कांग्रेस का घोषणा पत्र था। हालांकि इसीलिए ये भी लगातार 5 साल चर्चा रही कि उसी वजह से 2.5 साल का फॉर्मूला भी तय हुआ था और ये हाईकमान ने माना था कि कांग्रेस का जो घोषणा पत्र था उसकी वजह से सत्ता आई है। लेकिन प्रदेश अध्यक्ष भूपेश बघेल थे उस वक्त में, तो फिर दोनों को 2.5 साल दिया जाए, इस तरह की चर्चा एक आम हुई थी। और इस बाबत टीएस सिंहदेव भी बयान जो है वो गाहे बगाहे देते हुए नजर आए थे। लेकिन तब जबकि अब 2023 में सत्ता चली गई है कांग्रेस पार्टी की और 2023 विधानसभा चुनाव में टीएस सिंहदेव घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष नहीं थे, मोहम्मद अकबर थे कांग्रेस पार्टी की ओर से। लेकिन 2018 में जो सफलता आई थी, अब उसका पुरस्कार कहीं ना कहीं टीएस सिंहदेव को मिल रहा है और उन्हें घोषणा पत्र समिति का संयोजक बनाया गया है जो लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र तैयार निश्चित तौर पर और साफ नजर आ रहा है। चलिए, आप बने रहिए। प्रमोद, आपका शुक्रिया, आपने तमाम जानकारी जो हम तक साझा की। तो देखिए, बड़ी तैयारी कांग्रेस की ओर से भी है, न सिर्फ बीजेपी बल्कि कांग्रेस भी उसी राह पर नजर आ रही है। और देखिए, एक बदलाव भी नजर आ रहा है कि जिस तरह से बीजेपी युवाओं के साथ आगे बढ़ रही थी और कांग्रेस में कुछ ना कुछ वैसी ही रणनीतियां सामने आ रही हैं। अब देखना ये होगा कि 24 के लिए और क्या रणनीति सामने आती है। निश्चित रूप से